Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर यह जंग हुई उसका क्या हुआ। क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद हो गया? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू तो यही दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को एटम बम बनाने से रोक दिया है। इस बीच ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी बमबारी से भारी तबाही हुई है, लेकिन अंदर कितना नुकसान हुआ है अभी यह किसी को नहीं पता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है। उधर IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने कहा कि ईरान का 408 किलो हाईली एनरिच यूरेनियम कहां है यह किसी को नहीं पता। सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान ने अमेरिकी अटैक से पहले फोर्डो साइट से अपने 60% तक हाईली एनरिच यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया? अगर ऐसा हुआ है तो वो एनरिच यूरेनियम कहां है? और ये तस्वीर आप फोर्डो न्यूक्लियर साइट की देख रहे हैं, जिसमें वहां हुई तबाही दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि नीचे जो जमीन से कई फीट नीचे जो पूरा सिस्टम है जो उसको कितना नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट में 12 दिनों का महायुद्ध खत्म हो गया है। सबके मन में एक ही सवाल है, कौन जीता कौन हारा? क्या ट्रंप के हैमर बॉम्बर के बावजूद खामनेई का एटम बम बच गया? ईरान का एनरिच यूरेनियम आखिर कहां गया? ये IAEA को भी पता नहीं है। तो क्या खामनेई ने अपना एटम बम बचा लिया है? क्या खामनेई और ट्रंप में कोई फिक्सिंग हुई थी? ये खास रिपोर्ट देखिए। इजराइल अमेरिका से जंग में क्या ईरान को सेफ एग्जिट मिल गया? क्या खामनेई मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल बनकर आने वाले हैं? क्या खामनेई के पास अभी भी न्यूक्लियर बम बनाने का सामान बचा है? क्या मिडिल ईस्ट में खामनेई को रोकने वाली कोई पावर नहीं है? मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे ज्यादा चर्चा खामनेई की हो रही है, क्योंकि भीषण जंग के बाद भी खामनेई खुद सेफ हैं, खामनेई की हुकूमत सेफ है, खामनेई का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सेफ है। खामनेई दुनिया के वो शख्स बन गए हैं जिसने अमेरिकी बेस पर मिसाइल बरसाकर अपनी मसल पावर भी दिखा दी है। खामनेई ने 12 दिन तक इजराइल पर मिसाइल की बारिश कर मिडिल ईस्ट को अपनी हैसियत भी बता दी। ईरान ने दिखा दिया है कि वो मजबूत और बहादुर दोनों है। ईरान की शक्ति का एहसास अब पूरी दुनिया को हो चुका है। ये ऐतिहासिक घटना है। 13 जून को वो दिन याद कीजिए जब ईरान इजराइल के बीच जंग शुरू हुई, मिसाइल बम की भीषण बारिश शुरू हुई। जंग के शुरू में किसी को नहीं लग रहा था खामनेई बच जाएंगे, किसी को नहीं लग रहा था खामनेई का न्यूक्लियर प्रोग्राम बच जाएगा। इजराइल जिस तरह ईरान पर बम बरसा रहा था, अमेरिका जैसे खामनेई को धमका रहा था, तब लोगों ने खामनेई का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। खामनेई के पास दो ही ऑप्शन नजर आ रहे थे कि या तो वो सरेंडर करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन खामनेई झुके नहीं, ऐलान कर दिया था कि सरेंडर नहीं करेंगे, इजराइल से जंग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। दुश्मन गलत प्रचार से सच्चाई छिपा रहा है। उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे दंडित किया जाना चाहिए और उसे दंडित किया भी जा रहा है। उसे अभी सजा दी जा रही है। ईरान की सेना दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है
और हमारे पास भविष्य में इससे भी बड़ी सजा देने की तैयारी है। ईरान की जंग में अमेरिका और इजराइल के दो सबसे बड़े टारगेट थे। टारगेट नंबर 1 ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करना, टारगेट नंबर 2 खामनेई की हुकूमत को खत्म करना। इन दो टारगेट को हासिल करने में इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। 12 दिन की जंग में एक बार नहीं कई बार खामनेई की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। एक साइट पर कई बम गिराए। इजराइल ने नतांज, अराक, इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर प्रिसाइज अटैक किए। इजराइल के हमले में ईरान के 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डिले जरूर हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ। इजराइल के किसी भी अटैक में ईरान में रेडिएशन लीक नहीं हुआ, यानी प्यूरिफाइड यूरेनियम को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं आई। हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनों में से किसी मशीन के तबाह होने की तस्वीर भी नहीं आई। इजराइल जैसी कोशिश अमेरिका ने भी की। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिराए। नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर 2.5 दर्जन से ज्यादा टीम हॉक मिसाइलें दागी। लाखों किलो बारूद बरसाकर अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की सबसे सेफ न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद कर दिया है। ये बात सच भी है। अमेरिकी अटैक से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। खामनेई की न्यूक्लियर यूनिट तबाह हो गई है। लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है कि ट्रंप अपना असल मकसद हासिल कर सके हैं। लग नहीं रहा है कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई है। क्यों, समझ लीजिए। अमेरिकी अटैक के बाद भी ईरान में रेडिएशन लीक नहीं हुआ। सवाल यह है कि अमेरिका ने अगर सही टारगेट हिट किया था तो ईरान का यूरेनियम भंडार कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले खामनेई ने प्यूरिफाइड यूरेनियम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया हो, जिसकी भनक किसी को नहीं है। इजराइल ईरान की जंग में पहले दिन से लोगों को लग रहा था सबसे बड़ा लूजर खामनेई होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जंग में खामनेई ही सबसे चालाक निकले हैं। खामनेई ही सबसे बड़े खिलाड़ी निकले हैं। कैसे, समझ लीजिए। इजराइल कह रहा है कि 20 साइंटिस्ट मारकर उसने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में 5000 से ज्यादा जूनियर और सीनियर साइंटिस्ट की टीम लगी हुई है। इकलौती नतांज साइट पर ही 3000 से ज्यादा लोगों की टीम काम कर रही है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि इजराइल ने 20 साइंटिस्ट को मारकर न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले कर दिया है, लेकिन ये बंद हो गया है, ये कहना मुश्किल है, गलतफहमी है। ईरान थोपे गए युद्ध के खिलाफ है। हम पहले की तरह थोपी गई शांति के भी खिलाफ हैं। ईरान प्रतिबंधों के दबाव में कोई सरेंडर नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उनके मालिकों को ये समझ आ गया होगा। ईरान इजराइल की जंग में लोगों को एक और गलतफहमी भी हुई है। लोगों को बैटलफील्ड में अमेरिका के एंट्री के बाद लग रहा था कि खामनेई को झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सत्ता जाएगी या उनकी जान जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खामनेई ने दुनिया को अमेरिकी हमले का जवाब देकर दिखा दिया। अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागकर दिखा दी। खामनेई ने पूरे मिडिल ईस्ट को बता दिया कि वो झुकेंगे नहीं, सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खामनेई का अग्रेशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि खुद अमेरिका को ही सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी खामनेई ने अपने तेवर खूब दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 3:32 पर सीज फायर का ऐलान किया। इसके ठीक 2 घंटे 44 मिनट बाद सुबह 6:16 पर ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर से इनकार कर दिया।
ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के हमले जारी रहे। इजराइल को सुबह खामनेई ने जमकर मसल और मिसाइल पावर दिखाई। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर तेल अवीव में बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए। बरशेबा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखते ही देखते मलबा बना दिया। ईरान के हमले में पूरे नॉर्दर्न इजराइल में सायरन गूंजने लगे। इधर ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, उधर ईरान फुल फोर्स के साथ फायर कर रहा था। खामनेई दुनिया को अपनी मसल पावर दिखा रहे थे, मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी हैसियत दिखा रहे थे। खामनेई ने रात में अमेरिकी बेस पर वार किया और सुबह इजराइल पर आखिरी प्रहार भी किया। और मैसेज डिलीवर कर दिया कि वो किसी के प्रेशर में नहीं है, किसी मिसाइल या बम से उनके इरादे बदले नहीं जा सकते। खामनेई के तेवर वैसे ही रहे। ट्रंप को सुबह 10:40 पर फिर से सीज फायर का ऐलान करना पड़ा और इस ऐलान में प्लीज शब्द का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन तब तक खामनेई दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो बना चुके थे, फोटो तैयार कर चुके थे, पूरे मिडिल ईस्ट को बता चुके थे कि आखिरी प्रहार उन्होंने ही किया है। सीज फायर के ऐलान से पहले खामनेई ने दोहरा दिया कि ईरान विल नेवर सरेंडर। अग्रेशन के आगे वो झुकेंगे नहीं। वो सोचते हैं कि ईरान सरेंडर कर देगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो ईरान को जानते हैं। ईरान का इतिहास कभी सरेंडर करने वाला नहीं रहा। सरेंडर का मतलब है ईरान अपना कोई फैसला नहीं ले सकता। ये बात तय है कि हम अब किसी भी तरह का अपमान नहीं सहेंगे। हम किसी भी आक्रामकता के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका इस खित्ते की राजनीति को जानता है। इस मामले में अमेरिका का दखल 100% उसके लिए हानिकारक होगा। ईरान के पास ऐसे साधन मौजूद हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर अमेरिका दखल अंदाजी करता है तो उसे बड़ा नुकसान होगा। युद्ध क्षेत्र में कभी न भरपाई होने वाला नुकसान होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ या नहीं, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन खामनेई ने ये दुनिया को जरूर बता दिया है। वो खित्ते के इकलौते आदमी हैं जो जरूरत पड़ने पर अमेरिकी बेस पर मिसाइल चला सकते हैं। खामनेई ने मुस्लिम वर्ल्ड को बता दिया कि इसके बाद भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, और ये भी बता दिया कि धमकियों के आगे मजबूती से खड़े रहने का मतलब ही खामनेई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो धमकी देते हैं कि हम पर खतरा है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि ईरान उनके आगे सरेंडर कर दे। ईरान ने दिखा दिया है कि वो खतरों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। धमकी देने वालों की धमकी से नहीं डरेगा। हम पर ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। किसी भी धमकी से ईरान के व्यवहार और सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखिए, यदि दुश्मन को लगे कि आप उससे डरते हैं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज तक दुश्मन के लिए हमारा व्यवहार जैसा रहा, उसे पूरी ताकत के साथ वैसा ही रखें। इजराइल अमेरिका का दूसरा टारगेट खामनेई रिजीम को खत्म करना था, लेकिन खामनेई अब ईरान का हीरो बन चुके हैं। मिसाइल पावर से वो ये दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कोई उन्हें डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकता। खामनेई ने मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बता दिया है कि कोई साथ दे या ना दे, अकेले दम ही सही वो लड़ेंगे, लेकिन थोपी हुई शांति सहन नहीं करेंगे। पूरे अरब को बता दिया कि वो थोपे हुए युद्ध के आगे झुकेंगे नहीं। मतलब साफ है, खामनेई अब बंकर से बाहर निकलेंगे, फिर लौटेंगे और इस बार ज्यादा मजबूती से एस्टेब्लिश होंगे, और इसकी तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लाम ने ऐलान किया है कि उनकी टीम न्यूक्लियर फैसिलिटी को हुए नुकसान का जायजा ले रही है। इसे फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। खामनेई इस वार के बाद रुकने वाले नहीं हैं। ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर वेपन के लिए काम करेंगे, लेकिन सच ये भी है कि इजराइल से जंग में उन्हें नुकसान भी बहुत हुआ है, जिससे उबरने में उन्हें वक्त लगेगा। ईरान के पास कुल 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें से 1500 मिसाइल की रेंज इजराइल तक है। इनमें से करीब 550 मिसाइल
ईरान यूज कर चुका है। इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज तबाह कर चुका है, प्रोडक्शन यूनिट्स उड़ा चुका है, जिससे ईरान की रफ्तार धीमी जरूर पड़ेगी। 12 दिन तक चले इस वॉर में ईरान को अपनी पूरी फायर पावर झोंकनी पड़ी है। अकेले इजराइल से निपटना आसान नहीं रहा, जबकि इजराइल ने अपनी पूरी फायर पावर आगे के लिए बचा रखी है। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए मिसाइल का यूज बहुत कम किया। ज्यादातर अटैक फाइटर जेट से किए। मिसाइल की जगह ड्रोन और बम से ईरान को टारगेट किया। इजराइल अघोषित तौर पर न्यूक्लियर पावर माना जाता है। नेतन्याहू ने ईरान से फाइट में अपनी पूरी फायर पावर नहीं दिखाई है। ऐसे में ये तय है कि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इजराइल आने वाले वक्त में चुप न रहे। इसकी वजह जंग को खत्म करने के गिने चुने ऑप्शन में छिपी है। ऑप्शन नंबर 1, ईरान में हुकूमत बदल जाए, खामनेई की जगह कोई और सत्ता में बैठे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऑप्शन नंबर 2, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाए, खामनेई सरेंडर कर दें, लेकिन ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3, ईरान एटम बम बनाने का इरादा छोड़ दे और खामनेई अपनी कुर्सी पर बने रहे। सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि अमेरिका इजराइल अपना मकसद पूरी तरह हासिल नहीं कर सके हैं। उससे पहले ही सीज फायर हो गया। इस जंग में खामनेई का इरादा बदल गया है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जंग के शोले फिर भड़क उठें।